नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रदेश प्रमुख महासचिव युवा सभा के तिलक उत्सव के कार्यालय में शामिल होने पहुंचे, जहां शिवपाल यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आज तो हम यहाँ पर सिद्धार्थ को आशीर्वाद देने आए। इनका रिश्ता तय हो रहा है, तो हमारी शुभकामनाएं हैं। सिद्धार्थ को आशीर्वाद है सिद्धार्थ को। और 2022 की जहाँ तक हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और हमारा 75 जिलों में संगठन खड़ा हो चुका है। और 2022 में हम अलायंस करेंगे, बड़ी पार्टी से भी अलायंस करेंगे और कुछ छोटी छोटी पार्टियों से भी अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे। और इसलिए भी अलायंस करेंगे कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में जो है, इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है। और जितने भी निर्णय लिए हैं, न तो देश हित में हैं, न देश की जनता के हित में हैं। देखिए, इन्होंने पहले निर्णय लिया है नोटबंदी का, तो नोटबंदी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। फिर इन्होंने लिया जीएसटी, कहा था कि एक कर लगेगा। अब एक कर की जगह जाने कितने टैक्स लग रहे हैं और भ्रष्टाचार भी फैल गया है। और पूरे देश की जनता, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, छोटे छोटे ठेले लगाने वाले लोग भी परेशान हैं। फुटपाथ पर भी जो काम करने वाले लोग थे वो भी परेशान हैं। फिर इन्होंने निर्णय किसानों वाला लिया है और इन्होंने ये भी कहा था कि जैसी सरकार बनेगी किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और दोगुनी तो दूर रही है, आधी भी नहीं बची। पिछले साल देखे धान 2400 रुपये था, उसकी जगह इस साल आ गया 11 से 12 से। मक्का आ गई, जो 2200 थी वो आ गई 1000 से नीचे। 4 साल में गन्ने का रेट 1 रुपया नहीं बढ़ा। 4 साल में 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा है। और भुगतान भी टाइम से नहीं हो रहा है। साल साल 2-2 साल गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा है। और हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। बिजली का रेट बिल पर 4-4 बार बढ़ा है, डीजल पे बढ़ा, पेट्रोल पे बढ़ा है, महंगाई हर चीज़ पे बढ़ी है। अच्छा सर, यूपी सरकार का ये कि यूपी सरकार के बाद अब यूपी सरकार भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने जा रही है। कितनी इस निर्णय से कितना स्वागत करते हैं आप, या क्या कहना चाहिए? देखिए, संविधान में तो देखो, पहले तो लव जिहाद शब्द ही नहीं है कहीं पर भी है? अब देखिए, लव जिहाद रोकेंगे कैसे? ये तो देखिए, झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलने में तो माहिर हैं ही भारतीय जनता पार्टी के। पूरे देश को मूर्ख बना दिया है इन्होंने। अब इसमें भी केवल झूठ बोलना इनका काम है। लव जिहाद जब शब्द ही नहीं है, कहीं शब्द नाम की चीज़ नहीं संविधान में, कहीं पर भी नहीं है, तो क्या संविधान का उल्लंघन करेंगे? यूपी सरकार का कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिए आप? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कहीं चीज़ नहीं है। घटनाएं रोज़ बढ़ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, वसूली का काम चल रहा है। इस सरकार में केवल रिश्वतखोरी, वसूली और भ्रष्टाचार,
लॉ एंड ऑर्डर कहाँ, थाने में जाओ, बिना पैसे के रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। झूठी रिपोर्ट लिख गई तो फिर 1 लाख 2 लाख रुपया दे जाओ, 5 लाख रुपया दे जाओ, ये हालत है सब। सिपाल जी, क्या समाजवादी पार्टी से भी बात हो रही है आपकी अलायंस के लिए? क्या बोल रहे? समाजवादी पार्टी से भी आपकी अलायंस की बात हो रही है क्या? ऐसा आंकलन लगाया जाए, क्या हो सकता है क्या अलायंस 2022 से? अलायंस हम तो अलायंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सम्मानजनक हमें बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ दस्तक दे दी यूपी में, क्या लगता है क्या वो भी? अब उसका हमें पता नहीं है, उसने से पूछ लेना जाकर कि आम पार्टी। सपा से अगर अलायंस होता तो कितनी सीटों की आप मांग करेंगे? अब बातचीत होगी तब तय सम्मान करेंगे। कितनी सीटों तक आपका लग रहा है? देखिए, अभी तो बहुत लंबा समय है, 1.5 साल है अभी, समय आने दो। अच्छा सर, कश्मीर में भी लगातार भारतीय जवान शहीद हो रहे हैं, आज भी एक शहीद हुआ, क्या मानते हैं सरकार? देखिए, टोटल फेल सरकार है, विदेश नीति इनकी फेल है। लेकिन उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम चीन से वापस ले लेंगे, तो वापस तो ले नहीं पाए। हमारे बहादुर जवान शहीद और करा दिए हैं, बहादुर जवान शहीद करा दिए हैं और ज़मीन वापस नहीं ले पाए। तो ये हर तरीके से फेल हैं, केवल मैंने कहा झूठ बोलने में माहिर हैं। सिपाल जी, एक लास्ट सवाल करता है, वहाँ जम्मू कश्मीर में एक गुप्तकार अलायंस एक बना है, उन्होंने बनाया है सम्मेलन करके। भाजपा ये कह रही है कि ये गुप्तकार गैंग है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? सिपाल जी किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा झूठ बोलने के अलावा इनका काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो झूठ बोलती है। अच्छा, मायावती जी का स्टेटमेंट आया था कि सपा को हराने के लिए वो बीजेपी से भी अलायंस। अब इनके बारे में हमें मत पूछो, वही अच्छा कोई है। टिप्पणी बीएसपी? अभी हम टिप्पणी नहीं करेंगे इस पर। जो आज त्रस्त हैं हर चीज़ को लेकर, उनके लिए आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, व्यापारियों की जब हम लोग सरकार में रहे हैं नेताजी के साथ, नेताजी ने हमेशा व्यापारियों के जो कहा वो किया। चुंगी को माफ़ किया, सेल टैक्स में सरलीकरण किया, इंस्पेक्टर राज खत्म किया। व्यापारियों को देखिए, जब तक पूर्ण स्वतंत्र नहीं किया जाएगा तब तक न तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और हमारी सरकार बनती है तो व्यापारियों को स्वतंत्र करेंगे उनकी राय लेकर के। व्यापार उनका कैसे बढ़े? व्यापार बढ़ना चाहिए। अगर व्यापार बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनकम टैक्स और ये भी बढ़ेगा। सिपाल जी